अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने न्यूज़ तो सुन ली होगी, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने वीडियोस भी बना दी हैं कि टिकटॉक ऑफिशियली पाकिस्तान में बैन हो चुका है। पीटीआई ने इसको ऑफिशियली बैन कर दिया है। तो सुबह से ही टिकटॉक की जो हालत थी वो नासाज थी, मतलब चल नहीं रहा था, लोड नहीं हो रहा था। काफ़ी लोग परेशान थे, मैसेजेस भी आ रहे थे, पूछ रहे थे क्या मसला है, क्यों नहीं चल रहा। और काफ़ी लोग यही समझ रहे थे कि कुछ सर्वर्स का इशू आ रहा है टिकटॉक पर, इस वजह से वीडियोस लोड नहीं हो पा रही। क्योंकि जो पीटीए का ऑफिशियल बयान था, पीटीओ की तरफ से ऑफिशियल जो ट्वीट थी, वो रात के टाइम पे आई है, तकरीबन 8-9 बजे के करीब। उससे पहले जो है काफ़ी सारे लोग यही समझ रहे थे कि टिकटॉक के वैसे ही कुछ सर्वर्स में इशू आ रहा है, इस वजह से नहीं चल रहा। मैं पर्सनली टिकटॉक इतनी ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन जब भी मैंने टिकटॉक ओपन किया है तो अस्तगफिरुल्लाह का लफ्ज़ मेरे मुंह से लाजमी निकला है, मतलब कि इतना गंदा कंटेंट उसके ऊपर आ रहा था। अब दोस्तों, बात आ जाती है कि इसको बंद होना चाहिए था, बैन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अब काफ़ी सारे लोग जो हैं ये सोचते हैं कि इसको बैन होना चाहिए था और अच्छा किया है बैन करके। इससे काफ़ी ज़्यादा जो माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा था उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जाएगा, और ये सारी बातें हो रही हैं। और काफ़ी सारे लोग जो है ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि इसको बैन नहीं होना चाहिए था। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है इस बारे में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, मैं पर्सनली यही सोचता हूँ कि ऐप को बैन नहीं होना चाहिए था। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अब ऐप को बैन किस वजह से किया गया है, मेन रीज़न उसका क्या है? उसका रीज़न यही है कि जो माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा था, जो गंदा और वल्गर किस्म का कंटेंट दिखाया जा रहा था टिकटॉक पे, उससे अवाम को दूर रखा जाए, बच्चों को दूर रखा जाए। क्योंकि बच्चे काफ़ी तादाद में टिकटॉक के यूज़र हैं, काफ़ी तादाद में टिकटॉक देखते हैं, और ये जो कंटेंट जो टिकटॉक पे दिखाया जाता है, वो उनके फ्यूचर को 100% तबाह कर रहा है। अब बैन होने से क्या होगा, मुझे बताएं आप लोग। क्या लोग टिकटॉक देखना छोड़ देंगे या वो टिकटॉक नहीं चला पाएंगे? ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी आप देखें यूट्यूब पर कितनी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं कि ये वाला जो है वीपीएन आप यूज़ करें, टिकटॉक बिल्कुल ठीक चल जाएगा। ये वीपीएन यूज़ करें, ये तरीका है टिकटॉक को चलाने का। आप कैसे पाकिस्तान में टिकटॉक को यूज़ कर सकते हैं। तो थाउजेंड ऑफ वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब पर, और लोग वीपीएन का यूज़ करके, जिनको नहीं भी पता ना, बच्चे हैं छोटे, उनको नहीं पता वीपीएन का, उनको भी पता चल गया है कि वीपीएन का यूज़ करके हम टिकटॉक चला सकते हैं। वीपीएन अवेलेबल हैं, फ्री अवेलेबल हैं गूगल प्ले स्टोर पे। एक डाउनलोड कर लें, कोई और प्रॉक्सी लगाएं, और आपकी टिकटॉक चल गई। तो ये जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है कि ऐप को बैन कर दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे कि ये सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है कि किसी भी एप्लीकेशन को इस वजह से बैन कर दिया जाए कि वो कुछ गलत उस पे हो रहा है, कंटेंट गलत अपलोड हो रहा है। इसमें एप्लीकेशन का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर है उन कंटेंट क्रिएटर्स का, और उन लोगों का जो उस कंटेंट को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और उस पर लाइक कर रहे हैं, उन पर कमेंट कर रहे हैं। उनका असल कसूर है। असल बैन उन लोगों को करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि लोगों को कैसे बैन किया जाए। अब इतनी ज़्यादा तादाद में टिकटॉक पर क्रिएटर्स आ चुके हैं कि आपकी सोच है। अब दोस्तों, इसका तरीकाकार सिंपल ये है कि कानून बनाया जाए कि क्या चीज़ आप इंटरनेट पर डाल सकते हो, क्या चीज़ आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, क्या चीज़ आप अपलोड कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर इस तरह का कोई कानून पाकिस्तान में बन जाएगा, तो इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम बैन से आप लोगों का छुटकारा हो जाएगा। चलो दोस्तों, ये कानून वाली तो लंबी चौड़ी चीज़ होगी कि बड़ा टाइम लग जाएगा, कानून बनेगा, उसकी शिकें बनेंगी, फिर उसके ऊपर अमल दरामद होगा, एक पूरा एक महकमा बनेगा इसके ऊपर, उसके अंदर बंदे भर्ती होंगे, फिर जाकर जो है कानून पर अमल दरामद होगा। एक दूसरा वे भी है, दूसरा तरीका भी है इन चीज़ों से जान छुड़ाने की, और वो है अवाम। अगर अवाम ना चाहे तो ऐसा कंटेंट नहीं आगे चल सकता। हमारी अवाम ही है, हम खुद लोग ही हैं जो इसका बायस बनते हैं। देखिए, एक अच्छा कंटेंट बंदा बना रहा है, उसको आप लाइक नहीं करते। आप जो है देखते हो, उसको स्वैप कर देते हो। आप देखते हो, उसको स्वैप कर दो, कभी कमेंट करके उसको अप्रिशिएट नहीं करते, कभी उसकी वीडियो को आप लाइक करके आप उसको मोटिवेट नहीं करते कि वो आइंदा भी ऐसा अच्छा काम करता रहे। लेकिन जहां पर आ जाती है बुराई, मतलब कोई गंदा कंटेंट आ गया, किसी ने वल्गर कपड़े पहने हुए हैं, किसी ने गलत तरीके से आपको कोई चीज़ दिखा रहा है, कोई लड़की आ गई है अधनंगी, आपको दिखा रही है आके अपना जिस्म, तो आप फौरन से उसको लाइक भी करोगे, उस पर कमेंट भी करोगे, चाहे वो गंदा कमेंट हो, चाहे वो अच्छा कमेंट हो, लेकिन कमेंट करोगे, और उसको शेयर भी करोगे अपने दोस्तों के साथ, अपने जो अजीज़ी करीबी दोस्त होंगे उसके साथ शेयर भी करोगे, यार ये देखो फलां बड़ा अच्छा आइटम आ गया जनाब। तो ये असल गलती किसकी है? ये हमारे लोगों की है, हमारी अवाम की है, जो इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाता है।
अगर आप इसको लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, कमेंट नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लोगों को पता चल जाएगा कि ये काम करने से हम ग्रो नहीं कर सकते। अब असल में ग्रो क्यों कर रहे हैं, वो उन्हें पता है ना कि अगर हम जो है बड़े कपड़े, गलत कपड़े पहनेंगे, बड़ा सा गला होगा, लड़कियों को पता है कि हम जो है अपनी बैक साइड दिखाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम वायरल हो जाएंगे। और यही वजह है कि ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अगर हमारी आवाम ठीक हो जाए ना, तो ये एक और तरीका है जिससे हम इस गंद से बच सकते हैं। हमें एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स को बैन नहीं करना पड़ेगा और हम इस गंदे मवाद से और इस वल्गर मवाद से भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा तो इसमें ओपिनियन यही है कि सोशल नेटवर्क्स और सोशल मीडियाज़ को बैन नहीं होना चाहिए, इन एप्लीकेशंस को बैन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके जगह कोई और अच्छे इक़दाम करने चाहिए जिसकी वजह से हम इन चीज़ों से भी बच जाएँ और हमें एप्लीकेशंस को बैन भी ना करना पड़े। और वो जो लोग जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं और उनका इसकी वजह से कुछ रोज़ी-रोटी चल रहा है, अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, उनको इससे नुकसान ना हो। तो कोई ऐसे इक़दामात उठाएँ कि हमें बैन किए बगैर चीज़ों को बेहतर कर सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।